ओम शांति। 1 मई 2024 के ईश्वरीय महावाक्य हैं। आज के साकार मुरली के सार में मीठे मीठे प्यारे प्यारे श्री बाबा ने ज्ञान मुरली में कहा, मीठे बच्चे तुम सिद्ध करके बताओ कि बेहद का बाप हमारा बाप भी है, शिक्षक भी है और सतगुरु भी है। वह सर्वव्यापी नहीं हो सकता। प्रश्न मुरली का, इस समय दुनिया में अति दुख क्यों है? दुख का कारण सुनाओ। उत्तर में बाबा ने कहा, सारी दुनिया पर इस समय राहु की दशा है, इसलिए इसी कारण दुख है। बृहस्पति बाप जब आते हैं तो सब पर बृहस्पति की दशा बैठती है। सतयुग त्रेता में बृहस्पति की दशा है, रावण का नाम निशान नहीं है, इसलिए वहां दुख होता नहीं। बाप आए हैं सुख धाम की स्थापना करने, उसमें दुख हो नहीं सकता। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप बैठ समझाते हैं, क्योंकि सभी बच्चे यह जानते हैं हम आत्मा हैं। अपने घर से हम बहुत दूर से यहाँ आते हैं, आकर के इस शरीर में प्रवेश करते हैं। पाठ बजाने, पाठ आत्मा ही बजाती है। यहाँ बच्चे बैठे हैं अपने को आत्मा समझ बाप की याद में, क्योंकि बाप ने समझाया है। याद से तुम बच्चों के जन्म जन्मांतर के पाप भस्म होंगे। इसको योग भी नहीं कहना चाहिए, योग अक्षर भी बाबा कहते रॉन्ग है। बाबा कहते हैं मन का जोड़। मन किससे जुड़ता है? जिसका आपके साथ कुछ संबंध हो, तो उस के साथ आपको संबंध जोड़ना पड़ेगा। और उस संबंध को यूं ही कोई नहीं जोड़ लेता है। जब तक आपको किसी प्रकार की किसी से प्राप्ति नहीं होती, कुछ नहीं मिलता, तब तक आप भला कैसे उसे याद करेंगे या कैसे उसको मन से जोड़ेंगे? तो बाबा से क्या मिलता है? बाबा कौन है, कैसा है, आपके साथ में क्या रिश्ता है उस भगवान का? तो जब तक आप उसके संबंध को और वर्षे को याद नहीं करेंगे, तब तक आप उससे मन नहीं लगा सकते। तो बाबा कहते आकर के शरीर में प्रवेश करते हैं पाठ बजाने, पाठ आत्मा ही बजाती है। यहाँ बच्चे बैठे हैं अपने को आत्मा समझ बाप की याद में, क्योंकि बाप ने समझाया है याद से तुम बच्चों के जन्म जन्मांतर के पाप भस्म होंगे। इसको योग भी नहीं कहना चाहिए। योग तो सन्यासी लोग सिखलाते हैं, और जो हमने भक्ति में सीखा योग तो कहीं न कहीं किसी न किसी प्रकार से या तो शारीरिक मेहनत है या किसी प्रकार का उसमें कुछ नियम है, रूल रेगुलेशंस हैं, और उस सब के चलते तो आप उसे योग नहीं कह सकते, उससे तो कुछ मिलता नहीं। बाबा ने कहा हद का है ना, हठ योग, और एक है बाबा ने कहा बेहद का योग। तो बेहद क्या योग? बाबा ने सहज योग, सहज योग कहा ना, कर्म योगी, सहज योगी, राज योगी। तो बाबा कहते हैं ना तो इसमें किसी चित्र को रख कर बैठना, ना तो इसमें कोई लाल लाइट रखना, ना ही इसमें कोई दिया आदि जलाकर बैठना, ना कोई किसी प्रकार का इसमें वस्त्र का कोई परहेज है कि यही वस्त्र पहन कर बैठना, ना ही यहाँ इसमें कोई योग में आपको जीरो संकल्प करके बैठना। यहाँ बाबा की याद आपको चलते फिरते, कर्म में रहते, परिवार को संभालते, बच्चों को संभालते, परिवार में रहते, नौकरी आदि करते, समाज संबंध संपर्क सब में आते हुए, सब कुछ करते हुए, उसके साथ में आपकी बुद्धि लगी हुई होनी चाहिए। बाबा कहते भल सब कुछ संभालो, गृहस्थ में रहो, गृहस्थ में तो और अच्छा। बाबा कहते आपको सहयोग मिलता है, आपको और अधिक जो हम बाबा से प्राप्त हुआ वो आप और
बाबा कहते हैं बच्चों को बता पाते हो? तो बाबा कहते हैं जो सन्यासी लोग सिखलाते हैं, है ना, तो स्टूडेंट का टीचर से भी योग होता है, बच्चों का बाप से योग होता है। यह है आत्मा और परमात्मा का अर्थात बच्चों और बाप का मेला। यह है कल्याणकारी मिलन। बाकी तो सब है अकल्याणकारी। पतित दुनिया है ना। तुम जब प्रदर्शनी व म्यूजियम में समझाते हो तो आत्मा और परमात्मा का परिचय देना ठीक है। आत्माएं सब बच्चे हैं और वो है परम पिता परम आत्मा जो परम धाम में रहते हैं। कोई भी बच्चे अपने लौकिक बाप को परम पिता नहीं कहेंगे, परम पिता को दुख में ही याद करते हैं। हे परम पिता परमात्मा, परम आत्मा रहते ही हैं परम धाम में। अब तुम आत्मा और परमात्मा का ज्ञान तो समझाते हो, तो सिर्फ यह नहीं समझाना है कि दो बाप हैं, वह बाप भी है शिक्षक भी है, यह जरूर समझाना है। हम सब भाई भाई हैं, वह सभी आत्माओं का बाप है। भक्ति मार्ग में सब भगवान बाप को याद करते हैं क्योंकि भगवान से भक्ति का फल मिलता है अथवा बाप से बच्चे वर्षा लेते हैं। अच्छा, हमने भक्ति में भी रामायण पढ़ी तो उसमें राम कृष्ण, राम को जाना, सीता को जाना और जो जो उसमें थे ना, दशरथ को, जितने भी उसमें कैरेक्टर हैं सबको जाना। महाभारत सुनी, उसमें हमने कृष्ण की और जो भी उसके कौरव पांडव की कहानी थी वो सुनी, कंस की, और ये सब सुना। शिव पुराण तो हमने कभी सुना नहीं। शिव पुराण में शिव का बखान किया, गीता में लिखी हुई गीता का बखान हुआ, जो कि बाबा कहते वह सत्य है। गीता तो सिर्फ निराकार शिव परम पिता परमात्मा ही आए और सत्य गीता का ज्ञान दे करके फिर सदगति कराए। तो बाबा कहते हैं उन सब में आपने सब कुछ जाना, लेकिन उसमें खुद को नहीं जाना। जितना भी आपने भक्ति की, लेकिन भक्ति काल में आपने कभी भी खुद को जाना नहीं। आत्मा का ज्ञान किसी के पास हो तो न मिलेगा। बाबा कहते हैं आध्यात्म अर्थात आत्मा का अध्यय, जो तुम असल में हो, जो इस शरीर को धारण कर पाठ बजाती है अविनाशी आत्मा, और मैं अविनाशी पिता जो जन्म मरण से न्यारा हूँ, अशरीरी हूँ, इसलिए मैं एवर प्योर रहता हूँ। परंतु बाबा कहते हैं तुम आत्माओं को एक शरीर छोड़ दूसरा लेना ही पड़ता है, वो भी ड्रामा में नूंद है। तो जब तुम शरीर लेते हो तो तुम कर्म में आते हो, और कर्म ही जब हम करते करते कर्म हमारा द्वापर से भी कर्म बन जाता, तो तुम फिर विकारों के वश दुखी होते। अब दुख में फिर पुकारना शुरू करते, लेकिन मेरा आने का समय जो है वो संगम युग है ना। जब तक इस संसार की हर एक आत्मा दुख से, अशांति से पुकारती नहीं, जब तक बाबा कहते मैं कैसे आ जाऊं। एक दुखी उसने पुकारा तो नहीं आ सकता ना, ड्रामा में नहीं थे। अच्छा, तो बाबा कहते भगवान भक्ति का फल देते हैं बच्चों को, है ना। क्या देते हैं भक्ति का फल? विश्व का मालिक बनाते हैं ना। तो बाबा कहते हैं मैं सभी आत्माओं का बाप हूँ, क्योंकि भगवान से भक्ति का फल मिलता है अथवा बाप से वर्षा लेते हैं। भगवान आकर भक्ति का फल देते हैं बच्चों को, आत्माओं को। क्या देते हैं? विश्व का मालिक। परंतु तुमको सिर्फ बाप नहीं सिद्ध करना है, वह बाप भी है तो शिक्षा देने वाला भी है, सतगुरु भी है ना। यहाँ बैठ हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं। क्या पढ़ा रहे हैं? आदि मध्य अंत का ड्रामा हमारा
कैसे हम पढ़ करके उस दुनिया में जाएं, विश्व का राज्य प्राप्त करें, कैसे हम प्रालब्धि प्राप्ति प्राप्त करेंगे, कैसे गुणों को धारण करना है, श्रीमत दे रहे हैं। और फिर सत्य ज्ञान देकर सदगति भी करा रहे और बाप बनकर फिर पालना कर रहे, क्योंकि ब्रह्मा मुख वंशावली, शिव वंशी ना, ब्राह्मण बच्चे। तो बाबा कहते फिर ऐसे सब सिद्ध करना है, वह बाप भी है तो शिक्षा देने वाला भी है, सतगुरु भी है। ऐसा समझाओ तो सर्वव्यापी का ख्याल उड़ जाए। जब भी कोई भी किसी को भी भगवान की याद आती है तो वो सदा ऊपर की ओर देखता। यदि भगवान कण कण में होता तो वो ऊपर की तरफ कभी इशारा नहीं करता। दुखी होता है ऊपर वाले, मन ऊपर की तरफ जाता है। बाबा कहते हैं मैं सर्वव्यापी कण कण में नहीं हूँ, लेकिन इस समय कण कण में विकार जरूर है। तमो प्रधान दुनिया है, 5 तत्व भी तमो प्रधान है। तो मैं सबको याद जरूर आता हूँ, और जिनका हृदय शुद्ध हो जाता है मेरे ज्ञान से, उनमें फिर मैं वास भी करता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं हर एक आत्मा के अंतर का जानता हूँ, नहीं। अंतरात्मा अंतर्यामी मैं नहीं हूँ, अंतर्याम का मैं अंतर का नहीं जानता हूँ, बाबा कहते हैं ना। अच्छा, वो तो यहाँ पे बाबा कहते हैं टीच करते हैं, पढ़ाई करते हैं तो मन को पढ़ते हैं। मैं मन को पढ़ने वाला नहीं हूँ, मैं तो आत्मा को ज्ञान देता हूँ और आत्मा का ही ज्ञान मेरे पास में है। परमात्मा है ना वो, तो उसके पास में हम बच्चों का ज्ञान नहीं होगा तो किसका होगा। अच्छा, तो बाबा कहते ऐसे सब समझाओ कि ऐसा सर्वव्यापी का ख्याल उड़ जाए, यह ऐड करो। वह बाबा का ज्ञान, बाबा ज्ञान का सागर है, आकर के राजयोग सिखलाते हैं। बोलो वह टीचर भी है, शिक्षा देने वाला, तो फिर सर्वव्यापी कैसे हो सकता। टीचर जरूर अलग है, स्टूडेंट अलग है, जैसे बाप अलग है बच्चे अलग है। आत्माएं परमात्मा बाप को याद करती है, उनकी महिमा भी करती हैं। बाप ही मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, वह आकर के हमको मनुष्य सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते हैं। बाप स्वर्ग की स्थापना करते हैं, हम स्वर्गवासी बनते हैं। साथ साथ यह भी समझाते हैं कि 2 बाप हैं। लौकिक बाप ने पालना की, फिर टीचर के पास जाना पड़ता है पढ़ने के लिए। फिर 60 वर्ष के बाद वानप्रस्थ अवस्था में जाने के लिए गुरु करना पड़ता है। बाप, टीचर, गुरु अलग अलग होते हैं। यह बेहद का बाप तो सभी आत्माओं का बाप है, ज्ञान सागर है, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप, सत्य चित्त आनंद स्वरूप है, सुख का सागर, शांति का सागर। उनकी महिमा शुरू कर दो, क्योंकि दुनिया में मतभेद बहुत है ना। सर्वव्यापी अगर हो तो फिर टीचर बन पढ़ाएंगे कैसे। फिर सतगुरु भी है, सभी को गाइड बन ले जाते हैं, शिक्षा देते हैं, अर्थात याद सिखलाते हैं। भारत का प्राचीन राजयोग भी गाया हुआ है, पुराने ते पुराना है संगम युग, नई और पुरानी दुनिया का बीच। तुम समझते हो आज से 5000 वर्ष पहले बाप ने आकर अपना बनाया था, और हमारा टीचर सतगुरु भी बना था। वह सिर्फ हमारा बाबा नहीं है, वह तो ज्ञान का सागर अर्थात टीचर भी है, हमको शिक्षा देते हैं। सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं, क्योंकि बीज रूप वृक्षपति है। वह जब भारत में आते हैं तब भारत पर बृहस्पति की दशा बैठती है। सतयुग में सब सदा सुखी देवी देवताएं होते हैं, सब पर बृहस्पति की दशा बैठती है। जब फिर दुनिया तमो प्रधान होती है तो सभी पर राहु की दशा बैठती है। राहु राह भूल जाते हैं, राहु की दशा लगने से स्मृति विस्मृति को चली जाती है। जो हमें स्मृति में होता है और जिससे हमें सब कुछ याद आता वो स्मृति विस्मृति में चली जाती है। बाप आए तो फिर स्मृति वापस लौटे।
तो राहु की दशा बैठती है। वृक्षपति को कोई भी जानते नहीं, ना जानने से फिर वर्षा कैसे मिल सकता। तुम यहाँ जब बैठते हो तो अशरीरी होकर बैठो, यह तो ज्ञान मिला है। आत्मा अलग है, घर अलग है। 5 तत्व का पुतला शरीर बनता है, उसमें आत्मा प्रवेश करती है। सबका पाठ नुंधा हुआ है। पहले मुख्य बात यह समझानी है कि बाप सुप्रीम बाप है, सुप्रीम टीचर है। लौकिक बाप टीचर, गुरु का कंट्रास्ट बताने से झट समझेंगे, डिबेट नहीं करेंगे। आत्माओं के बाप में सारा ज्ञान है, यह खूबी है। वही हमको रचना के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। आगे ऋषि मुनि आदि तो कहते थे हम रचना और रचता और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते, क्योंकि उस समय वह सतो थे। हर चीज तमो प्रधान नहीं, सतो प्रधान है ना। तो हर चीज सतो प्रधान, सतो रजो तमो में आती ही है। नई से पुरानी जरूर होती है, फिर चाहे कुछ भी हो, ये प्रकृति परिवर्तनशील है ना। तुमको इस सृष्टि चक्र की आयु का भी मालूम है। मनुष्य यह भूल गए हैं कि इनकी आयु कितनी बड़ी है, आयु कितनी है। बाकी यह शास्त्र आदि सब भक्ति मार्ग के लिए बनाते हैं, बहुत कपोड़े लिख दिए हैं। सबका बाप तो एक ही है। सदगति दाता एक है, गुरु अनेक है। सदगति करने वाला सतगुरु एक ही होता है। सदगति कैसे होती है वह भी तुम्हारी बुद्धि में है। आदि सनातन देवी देवता धर्म को ही सदगति कहा जाता है। वहाँ थोड़े मनुष्य ही होते हैं, अभी तो कितने ढेर मनुष्य हैं। वहाँ तो सिर्फ देवताओं का राज्य होगा। फिर डिनाइस्टी बुद्धि वृद्धि को पाती है। लक्ष्मी नारायण दी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड चलता है। जब फर्स्ट होगा तो कितने थोड़े मनुष्य होंगे। यह ख्यालात भी सिर्फ तुम्हारे में चलते हैं, यह तुम बच्चे समझते हो। भगवान तुम सभी आत्माओं का बाप एक ही है। वह है बेहद का बाप। हद के बाप से हद का वर्षा मिलता है, बेहद के बाप से बेहद का वर्षा मिलता है। 21 पीढ़ी स्वर्ग की बादशाही, 21 पीढ़ी अर्थात जब बुढ़ापा होता है तब शरीर छोड़ते हैं। वहाँ अपने को आत्मा जानते हैं, यहाँ देह अभिमानी होने कारण जानते नहीं है कि आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। अब देह अभिमानियों को आत्म अभिमानी कौन बनावे। इस समय एक भी आत्माभिमानी नहीं है, बाप ही आकर आत्माभिमानी बनाते हैं। वहाँ यह जानते हैं आत्मा एक बड़ा शरीर छोड़ दूसरा बच्चा जाकर बनेगी। सर्प का भी मिसाल है, यह सर्प भ्रमरी आदि के मिसाल सब यहाँ के हैं और इस समय के हैं, जो फिर भक्ति मार्ग में भी काम में आते हैं। वास्तव में ब्राह्मणिया तो तुम हो जो विष्टा के कीड़ों को भूं भूं कर मनुष्य से देवता बना देती हो। बाप में नॉलेज है ना। देखो ईश्वर जो कुछ भी देता है ना वो देने के लिए ही देता है, उसका नाम दाता है। और बाबा कहते हैं अब मैं घर घर जाकर के किसी को दे नहीं सकता, इसलिए तुम बच्चों को निमित्त चुनकर जो मैं देता हूँ वो फिर तुम्हें औरों को दान करना है। ऐसा नहीं है तुम्हारे पास तो था नहीं, तुमको आकर मिला, अब तुमको आकर दाता दाता बनाते हैं तो तुमको फिर मास्टर दाता बन सबको देना भी है ना। रखना थोड़े ना है, रखोगे तो फिर कुछ भी नहीं। एक से तो लक्ष्मी नारायण की डिनाइस्टी लक्ष्मी नारायण से तो चलेगी नहीं, प्रजा भी चाहिए है ना। महलों में बाहर सब जगह तो प्रजा तो चाहिए, तो प्रजा भी बनानी है। तो बाबा कहते इस तरह तुमको नॉलेज मिली है, बाप में नॉलेज है ना, तो वही फिर ज्ञान का सागर शांति का सागर है। सभी शांति
मांगते रहते हैं शांति देवा। किसको पुकारते हैं? जो शांति का दाता अथवा सागर है। उनकी महिमा भी गाते हैं परंतु अर्थ रहित कह देते हैं, समझते कुछ भी नहीं। बाप कहते हैं यह वेद शास्त्र आदि सब भक्ति मार्ग के हैं। 63 जन्म भक्ति करनी ही है। कितने ढेर शास्त्र हैं, मैं कोई शास्त्र पढ़ने से नहीं मिलता हूँ। मुझे पुकारते भी हैं आकर पावन बनाओ। यह है तमो प्रधान किचड़े की दुनिया जो कोई काम की नहीं। कितना दुख है, दुख कहाँ से आया? बाप ने तो तुमको बहुत सुख दिया था, फिर तुम सीढ़ी कैसे उतरे? गाया भी जाता है ज्ञान और भक्ति। ज्ञान बाप सुनाते हैं, भक्ति रावण सिखलाते हैं। देखने में ना बाप आता ना रावण आता और ना पढ़ने वाले स्टूडेंट आत्माएं आती, तो दोनों को इन आंखों से नहीं देखा जा सकता, ना राम को ना रावण को। राम निराकार जो शिव भगवान हैं वो भी कहाँ दिखते, रावण भी नहीं दिखता। तो पापा कहते हैं इन स्थूल नेत्रों से दोनों को नहीं देखा जा सकता, आत्मा को समझा जाता है। हम आत्मा हैं तो आत्मा का बाप भी जरूर है, बाप फिर टीचर भी बनते हैं और ऐसा कोई होता ही नहीं। बाबा कहते अभी तुम 21 जन्म के लिए सदगति को चक्र लेते हो, फिर गुरु की दरकार ही नहीं रहती। बाप सबका बाप है, सबका बाप भी है तो शिक्षक भी है, पढ़ाने वाला, सबका सदगति करने वाला सतगुरु सुप्रीम गुरु भी है। तीनों को तो सर्वव्यापी कह ना सके, वह तो सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज बताते हैं। मनुष्य याद भी करते हैं, हे पतित पावन आओ, सर्व के सदगति दाता आओ, सबके दुख हरो सुख दो, हे गॉड फादर, हे लिबरेटर, फिर हमारा गाइड भी बनो ले चलने के लिए। इस रावण राज्य से लिबरेट करो। रावण राज्य कोई लंका में नहीं है, यह सारी धरनी जो है उसमें इस समय रावण राज्य है। राम राज्य सिर्फ सतयुग में ही होता है। भक्ति मार्ग में मनुष्य कितना मूंझ गए हैं। अभी तुमको श्रीमत मिल रही है श्रेष्ठ बनने के लिए। सतयुग में भारत श्रेष्ठाचारी था, पूज्य थे, अभी तक भी उन्हों को पूजते रहते हैं। भारत पर बृहस्पति की दशा थी तो सतयुग था। अभी राहु की दशा में देखो भारत का क्या हाल हो गया है। अब राइटिस बन पड़े हैं, बाप राइटिस बनाते हैं, रावण अनराइटिस बनाते हैं। कहते भी हैं राम राज्य चाहिए तो रावण राज्य में है ना, नरकवासी है। रावण राज्य को नरक कहा जाता है। छी दुनिया, बेकारी दुनिया। स्वर्ग और नरक आधा आधा है, यह भी तुम बच्चे ही जानते हो। राम राज्य किसको और रावण राज्य किसको कहा जाता है, तो पहले यह निश्चय बुद्धि बनाना है। बाबा कहते हैं वह हमारा बाप है, हम सब आत्माएं ब्रदर्स हैं। साक्षी होकर देखने वाली बात जो बाबा कहते हैं ना, तो आत्मा को देखो। ऐसे नहीं है कि आप फिर शरीर का नाम भूल जाओ। समझना और बोलने में फर्क है। बाबा हमें समझने कह रहे हैं, ना कि पुकारने की बात कह रहे हैं। बाबा कहते भक्ति में बहुत पुकारा, अब तुम्हें सिर्फ और सिर्फ समझना है। तो समझना क्या है? किसी से भी जब आप बात करते हैं तो उसके हाथ, पैर, पर्स, चप्पल, जूते नहीं, भक्ति में चमकता हुआ बैठी हुई वो आत्मा को देखना है कि आप आत्मा भाई से बात कर रहे हो, है ना। घर पर भी जाकर पर्दे, सोफा ये सब नहीं देखना है। कार, बंगला, गाड़ी जाते हो उसमें रहने वाले उन देही आत्माओं को देखना है। अच्छा, तो बाबा कहते हैं तुमको निश्चय बुद्धि बनाना है खुद को पहले, तो वह हमारा बाप है, हम सब आत्माएं ब्रदर्स हैं।
बाप से सबको वर्षा मिलने का हक है, मिला था। बाप ने राजयोग सिखलाकर सुखधाम का मालिक बनाया था। बाकी सब चले गए शांति धाम। यह भी बच्चे जानते हैं वृक्षपति है चैतन्य, सत्य चित्त आनंद स्वरूप है। आत्मा सत्य भी है, चैतन्य भी है। बाप भी सत्य है, चैतन्य है, वृक्षपति है। यह उल्टा झाड़ है ना, इसका बीज ऊपर में है। बाप ही आकर समझाते हैं, जब तुम तमो प्रधान बन जाते हो तब बाप सतो प्रधान बनाने आते हैं। हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है। अब तुमको कहते हैं हिस्ट्री ज्योग्राफी, अब तुमको कहते हैं हिस्ट्री ज्योग्राफी। अंग्रेजी अक्षर नहीं बोलो, हिंदी में कहेंगे इतिहास भूगोल। बाबा कहते भूगोल कहते ना, ये धरती गोल है कहते हैं, क्योंकि ये ड्रामा जो है ना ये कभी खत्म नहीं होता, इसकी कोई काउंटिंग नहीं है। वापस फिरना ही है। बाबा कहते हैं इसको काउंटिंग के उसमें किया नहीं जा सकता, इन्फिनिटी बोलते हैं ना, जो कभी खत्म नहीं होता। तो ये ड्रामा भी ऐसे ही है। और जो भी पास्ट सो फ्यूचर, फ्यूचर सो पास्ट, प्रेजेंट भी गुजरा हुआ, अभी हम जिधर हैं जिस समय खड़े हैं वो भी पास्ट है, जो आ रहा है वो भी पास्ट गुजरा हुआ। तो प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर बाबा कहते ये ऐसे चलता रहता है। जो बीत गया वो आएगा, जो आने वाला है वो भी बीता हुआ है। समझना है बाबा कहते बुद्धि से। तो इसमें जो भी है बाबा कहते हैं, अंग्रेजी तो सब लोग पढ़ते ही हैं, समझते हैं। भगवान ने गीता संस्कृत में सुनाई। अब श्री कृष्ण सतयुग का प्रिंस, वहां यह भाषा थी ऐसा तो लिखा हुआ नहीं है, भाषा है जरूर। जो राजा होता है उसकी भाषा अपनी होती है। सतयुगी राजाओं की भाषा अपनी होगी, संस्कृत वहां नहीं है। सतयुग की रस्म रिवाज ही अलग है, कलयुगी मनुष्यों की रस्म रिवाज अलग है। तुम सब मीराएं हो जो कलयुगी लोग लाज कुल की मर्यादा पसंद नहीं करती हो। कलयुगी लोग लाज कुल की मर्यादा पसंद नहीं करती हो, मीराएं हो, है ना। मीरा को पसंद नहीं था ना, प्रेम करती थी बस, किससे? प्रभु प्रेम में हमेशा मगन रहती थी, बाकी उसे कुछ भी पसंद नहीं था। तो बाबा कहते तुम भी तो गोपी बल्लभ के गोपियां हो ना, तो तुम्हें भला कैसे आत्मा मीरा है नहीं है राम की, है ना। तो बाबा कहते हैं इस तरह तुम्हें भी छोड़ना है, तुमको किसी प्रकार का झगड़ा नहीं करना। झगड़ा कितना होता है ये सब कलयुगी संस्कारों को छोड़ने के लिए। तुमको बाप ने श्रीमत दी है, काम शत्रु है इस पर जीत प्राप्त करो, जगत जीत बनने वालों का यह चित्र भी सामने है। तुमको तो बेहद के बाप से राय मिलती है कि विश्व में शांति स्थापन कैसे होगी। शांति देवा कहने से बाप ही याद आता है। बाप ही आकर कल्प कल्प विश्व में शांति स्थापन करते हैं। कल्प की आयु लंबी कर देने से मनुष्य कुंभकर्ण की नींद में सोए पड़े हैं। पहले पहले तो मनुष्यों को यह पक्का निश्चय कराओ कि वह हमारा बाप भी है, टीचर भी है। टीचर को सर्वव्यापी कैसे कहेंगे? तुम बच्चे जानते हो बाप कैसे आकर हमको पढ़ाते हैं। तुम उनकी बायोग्राफी को जानते हो। बाप आते ही है नरक को स्वर्ग बनाने, टीचर भी है फिर साथ भी ले जाते हैं। आत्माएं तो अविनाशी हैं, वह अपना पूरा पाठ बजाकर घर जाती हैं। ले जाने वाला गाइड भी तो चाहिए ना। दुख से लिबरेट करते हैं फिर गाइड बन सबको ले जाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलाधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, बाबा ने कहा कलयुगी लोकलाज कुल की मर्यादा छोड़ ईश्वरीय कुल की मर्यादाओं को धारण करना है। अशरीरी बाप जो सुनाते हैं वह शरीरी होकर सुनने का अभ्यास पक्का करना है। दूसरा, बेहद का बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। यह कंट्रास्ट सभी को समझाना है। यह सिद्ध करना है कि बेहद का बाप सर्वव्यापी नहीं है,
वरदान, हद के नाज नखरों से निकल, रूहानी नाज में रहने वाले प्रीत बुद्धि भव। हद के नाज नखरों से निकल, रूहानी नाज में रहने वाले प्रीत बुद्धि भव। कई बच्चे हद के स्वभाव संस्कार के नाज नखरे बहुत करते हैं। जहाँ मेरा स्वभाव मेरे संस्कार यह शब्द आता है, वहाँ ऐसे नाज नखरे शुरू हो जाते हैं। यह मेरा शब्द ही फेरे में लाता है। लेकिन जो बाप से भिन्न है वह मेरा है ही नहीं। मेरा स्वभाव बाप के स्वभाव से भिन्न हो नहीं सकता। इसलिए हद के नाज नखरे से निकल, रूहानी नाज में रहो, प्रीत बुद्धि बन मोहब्बत की प्रीत के नखरे भल करो। प्रीत बुद्धि बन मोहब्बत की प्रीत के नखरे भल करो। स्लोगन, बाप से, सेवा से और परिवार से मोहब्बत है तो मेहनत से छूट जाएंगे। बाप से, सेवा से और परिवार से मोहब्बत है तो मेहनत से छूट जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।